मतलब कोई बहुत ज्यादा गलत करे और इतना गलत करे कि मतलब सीमा से ज्यादा, और कोई बोल भी दे सकते, तो अब देश की जनता का चाहे किसी की भी पार्टी का विधायक को काम करना पड़ेगा। मुझे तो अपनी जनता के हित करने के लिए, जनता के काम करने, तो उसके प्रति मुझे हित मिल रहा है और सपोर्ट। जो गढ़ है उसको एक झटके में आपने उखाड़ फेंका। टीआरपी की क्या जरूरत है मुझे? क्या टीआरपी के कारण मुझे कुछ मिल रहा है? कैबिनेट मंत्री ही गोपाल भार्गव, कैसे संबंध है उनसे आपके? मतलब आपके काम होते हैं, कभी जरूरत पड़ती है? या जो अच्छा काम करता है, जनता के हित के लिए करता है, जनता के दुख दर्द में खड़ा रहता है, जनता के अच्छे के लिए सोचता है, जनता उसे चुनती है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई कि मतलब उनको यहाँ से टिकट कटानी पड़ी और आपकी एंट्री हो गई पत्थरिया विधानसभा? जी हो जाए, ये पार्टियां हैं, आती रहती जाती रहती हैं, और एलर्जी किसी को किसी से नहीं रहती है। बीएसपी का जिसमें एक आपने बयान दिया था कि कहाँ के सिंधिया और कहाँ के कौन क्या हैं, उनका जड़ थोड़ी ना यहाँ पे। आपके शहर रहली में 7 वर्षों से संचालित शिक्षा को शिखर पर ले जा रहा जीडी एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता वार्ड नंबर 3 खमरिया रोड, रहली। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज 24 के इस स्पेशल कार्यक्रम खास बातचीत में। मेरा नाम है रामस्वरूप सेन। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां से विधायक हैं बीएसपी की रामबाई। बहुत ही विख्यात हैं, अपने चर्चित और स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तेज तर्राट उनके बयान होते हैं, काफी लोकप्रिय भी हैं और मध्य प्रदेश में इकलौती हैं जो बीएसपी से विधायक हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज 24 में। काफी नाम सुना है आपका, देखा भी है, कई सारे आपके बयान आते हैं और उनमें आप बिल्कुल तेज तर्राट होती हैं, साफ साफ जो आपको कहना होता है। तो इस तरीके का स्वभाव मतलब आपका पहले से है या फिर राजनीति में आने के बाद आपको ये स्वभाव करना पड़ा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो जिसकी पहले से ही होती हैं, और जो स्वभाव मेरा है वो शुरू से ही है, और मुझे चेंज करने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, ना दिखावटी की, ना किसी के सामने सफाई देने की। जो सत्य है वो पहले भी था और पहले भी बोलती थी और आज भी बोलती। कई बार देखा जाता है कि रामबाई जो हैं वो विवादों में घिरी रहती हैं, खासतौर से केवल बयानों को लेकर। जी, बयान देने का मतलब मौका आ जाता है, मजबूरियां बन जाती हैं, या केवल खाली इसके लिए कि चर्चाओं में और सुर्खियों में बना रहें? देखिए, ये चीजें उनको जरूरत है जिनको मतलब सुर्खियों में बनने की, जिन्हें कोई जानत नहीं है, पहचानत नहीं है। हम 2 लाख जनता के वोटर हैं जिनने हमें चुनो है, और सुर्खियों मुर्खियों में हमें जरूरत बनने की नहीं रहती है। हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे सिद्धांत हैं काम करने के, वे हम करत हैं, और जो सत्य है उनको हम बोलत। अब सत्य के आधार पर आप चैनल वाले जितने हैं, तो जहां से भी, जैसे आजकल हम और आप बात करते हैं, तो कोई पता थोड़ी चलत के सामने वालों फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहा, हाँ। आपको भी महसूस न हो तो ऐसे कई चीजें आज टेक्नोलॉजी चल गई कि कौन अब बात कर रहा है तो कौन कर रहा है, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो डल जाती वीडियो। और ऐसा थोड़ी है कि हम कोई टीआरपी की क्या जरूरत है मुझे? क्या टीआरपी के कारण मुझे कुछ मिल रहा है? मुझे तो अपनी जनता के हित करने के लिए, जनता के काम करने, तो उसके प्रति मुझे हित मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों से मुझे क्या मिलता? पथरिया विधानसभा में लगभग 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो उस भारतीय जनता पार्टी को के जो गढ़ है उसको एक झटके में आपने उखाड़ फेंका, तो कैसे कर पाए आप? देखिए, जैसे आपने बोला, आपने एक झटके में उखाड़ फेंका। हाँ। मैंने नहीं उखाड़ फेंका, ये जो उखाड़ फेंका है वो जनता ने उखाड़ फेंका। तो क्या जनता को मतलब कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी हो गई थी, या ऑप्शन की तलाश थी, तो ऑप्शन के तौर पे पथरिया विधानसभा की जनता ने रामबाई को चुना? देखिए, जनता ने ना एलर्जी किसी को किसी से होती है, ना कोई बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी कोई पार्टी घर परिवार का सदस्य है कि जिससे कोई एलर्जी हो जाए। ये पार्टियां हैं, आती रहती जाती रहती हैं, और एलर्जी किसी को किसी से नहीं रहती है। जो अच्छा काम करता है, जनता के हित के लिए करता है, जनता के दुख दर्द में खड़ा रहता है, जनता के अच्छे के लिए सोचता है, जनता उसे चुनती है। जनता ने मुझ में ये चीजें देखी होंगी तो जनता ने मुझे चुना।
भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई कि मतलब उनको यहाँ से टिकट कटानी पड़ी और आपकी एंट्री हो गई पथरिया विधानसभा में? अब ये तो जब आप ये चीजें तो आप जनता से जाके पूछ सकते हैं कि इनने क्या किया क्या नहीं किया, और किया नहीं होगा तब तो ऐसा हुआ है। अभी जनता के सामने कुछ जनता के सामने जनता का किया होता तो सत्ता में रही, और बल्कि हम लोग तो सत्ता में नहीं रहे, अभी हम विधायक हैं तो सत्ता में नहीं, और भी लोग हैं जो सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी जनता ने मतलब सपोर्ट हमारा किया, तो कारण होंगे कुछ जनता के लिए जो सही लगा उनने वो किया। जनता से बड़ा इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। अच्छे अच्छे संसार में बुद्धिमान जो बुद्धि रखते हैं उसे भी जनता फेल कर देती है, इसीलिए जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है। तो जनता जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे मिटा दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप चूंकि अपोजिशन एक प्रकार से अपोजिशन में है, दूसरी पार्टी से विधायक हैं, तो आपकी कितने ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं या नहीं हो पाते हैं, होने की तलाश में है, कराने में दिक्कत जाती है, सुनते नहीं है, मंत्री नहीं सुनते हैं, ऐसा कोई ऐसा आपके साथ होता है क्या सदन में? देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सत्ता 13 महीना सरकार रही। 13 महीना सरकार जो रही उसमें मैंने अपने बहुत बड़े बड़े काम करवाए। 13 महीना 2 खोजा खेरी और एक बेल खेरी, दोनों जगह के 20 साल से पुल डरे थे अधूरे, वो हमने स्वीकृत करवाए, लगभग बनवे की कगार पे। और भी एक पुल है जो कोर्ट में केस चल रहा था चकेरी घाट का, वो भी हमने स्वीकृत करवाया, वो स्वीकृत बीजेपी के शासन में हुआ। तो बड़े बड़े काम हमने खुद किए हैं, योजनाएं हैं जैसे या तुम्हारी साजली बांध है या तुम्हारा जो भी है, तो ये काम स्वीकृत हुए हैं और काम चल भी रहे हैं। रोडों को लेके सभी चीजों को लेके कांग्रेस के समय पे PWD से मेरे कम से कम 10-15 रोड स्वीकृत हुए थे, जिसमें से कुछ परिस्थिति कुछ विभाग के लोग ऐसे बन गए उसमें, शासन प्रशासन में बैठ गए कि भेदभाव की नजर से देखने लगे और टेंडर लगे लगाए टेंडरों को निरस्त करवा दिया, और हीन भावना के कारण वो रोड नहीं बनने दे रहे। तो ऐसे भी लोग हैं शासन में बैठे हैं, ऐसे लोग बीजेपी के शासन में, पर कोई बात नहीं, चलता है भाई, कब तक बैठे रहो, कब तक तुम हीन भावना पाल। एक दिन जनता अपनी पे आ है तो जमीन में गाड़ है, बने हैं रोड तो स्वीकृत हो गए। सीएम साहब जो हैं प्रधानमंत्री जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह, उनने काफी प्रयास किया, उनने रोड बनवाने के लिए प्रयास भी किया और अधिकारियों से भी बोला, तब जाके अब दोबारा उस पर टेंडर लगने की बात हो रही है। 65 रोड स्वीकृत हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकृत करवाए, तो टेंडर 26 तारीख को लग रहे हैं, ये मैंने ही करवाए हैं। आपने भी टीवी चैनल पर देखा होगा, हम 2 जनों की बात हुई थी तब, तो काम तो मैंने किए हैं भैया, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता वक्त पर जवाब देगी। और अभी आपने भी देखा कि मेरे यहाँ डेली 200-400 आदमी डेली आते हैं, और ऐसा नहीं मेरी विधानसभा के हैं, मेरी विधानसभा मेरे दरवाजे पे, मेरे घर पे 4 विधानसभा के लोग आते हैं, और मैं 4 विधानसभा के लोगों की मदद करती हूँ जो मुझसे बन पड़ती। आपकी विधानसभा से लगी विधानसभा है जहाँ पे PWD मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल भार्गव, कैसे संबंध है उनसे आपके? मतलब आपके काम होते हैं, कभी जरूरत पड़ती है या कुछ है ऐसा? नहीं, मेरे कोई संबंध नहीं है, और हो भी नहीं सकते, क्योंकि इसलिए कि हमारी आदत किसी के फटे में टांग अड़ाने की नहीं है। हम पारदर्शिता में काम करते हैं, कौन का किसका क्या चल रहा उसमें हम कूदते नहीं हैं, और जो बीच में कूदता है वो तो उससे किसी के संबंध हो ही नहीं सकते हैं। तो और ना है मेरे संबंध, ना कोई लेना देना है। हालांकि इसके पहले हम लोगों के ना अच्छे संबंध थे, ना बुरे संबंध थे, ना कोई लेना था ना देना, लेकिन वर्तमान में कुछ काम उनने ऐसे किए जिससे उनने कोई मतलब ही नहीं हो, बीच में कूदे हैं, तो उसको लेके हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। एक 2022 में एक आपका वीडियो आया था सामने, जिसमें आप कलेक्टर से एक अभद्र टाइप की भाषा उपयोग कर रहे थे, जिसपे आप पे मतलब एक केस दर्ज भी कराया था कलेक्टर महोदय ने। क्या मामला था कि एकदम से आप आक्रोशित हो गई और कलेक्टर ऑफिस में ही आप उनको इस तरीके से बोलने लगी? देखिए,
जनता तो समझती नहीं है शायद इतना। जनता जानती है सिर्फ ज्यादातर 2 लाख वोटर हैं, 2 लाख वोटर में से शायद ही 1 लाख लोग जानते हो कि कलेक्टर का मतलब क्या होता है, पर हम और आप जानते हैं। तो कलेक्टर का मतलब क्या होता है वो आप भी जानते हैं जी। कलेक्टर का मतलब होता है इस पूरे दमोह जिले की माँ और बाप आप ही, बिल्कुल समस्त जनता के। अगर कोई छोटी बड़ी बात, हाँ ये बात अलग है कि आपके नीचे जनपद से लेके, जिला से लेके फिर कलेक्टर तक बात पहुंचती है। तो ये सारी चीजें जब जनपद से लेके, सचिव सरपंच से लेके, जनपद से लेके कलेक्टर के यहाँ तक पहुंची है, तो ये बड़ी बात ही हो गई होगी। तो जब ऐसी बात थी तो कलेक्टर साहब से कई बार मैंने चर्चा की है कछु भी बात में, तो वो बोलते थे मैं चेक करा लूंगा। फोनों पे भी बोला तो बोलेंगे चेक करा लेंगे जी। पर्सनल भी सामने जाके बोलेंगे तो भी बोलेंगे चेक करा लेंगे। भाई चेक उस चीज के लिए कराया जाता है जिसके लिए हमें कोई जानकारी ना हो, फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है हम चेक करा लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब हम सामने कोई प्रमाण भी लिए हों कि देखो इसके पहले साल भर पहले जनपद सीओ को भी हमने एक दिया कागज, तो हमारा काम नहीं हुआ, जिला को भी दिया तो हमारा काम नहीं हुआ, और आप बोल रहे चेक करा लेंगे, तो फिर भी बोल रहा चेक करा लेंगे चेक करा लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे। उसके पहले मैंने जब शासन प्रशासन, बीजेपी शासन प्रशासन पंचायत जन शिविर लगा रही है, शिविर लगा रही है, इतने खर्चा कर रही, पैसा क्यों कर रही, जनता का पैसा जनता से ही लूट रहे शासन प्रशासन या अधिकारी, ये गलत नहीं है। किस चीज पे मतलब आप लोगों ने रथ उठाया, जनपद पूरे कर्मचारी को लिया और जाके पंचायत में बैठ गए और काम 4 लोगों का नहीं हुआ, तो क्यों इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और क्यों कर्मचारी अधिकारियों को इतना परेशान किया जा रहा है जब काम करना ही नहीं। तो ये ढोकले, ये दिखावे की बात जरूरत क्या है। हवाई भाई अगर हवाई में क्यों चल रहे हैं, अगर 100 काम है, अगर 100 नहीं भी कोई कर पा रहा तो 10 कर दो, तब भी ईश्वर भी सोचता है यार 100 काम नहीं तो 10 तो हुए, लेकिन इधर तो 100 में से 4 काम नहीं हो रहा और पैसा बाकायदा न कर रहा, शिविरों का न कर रहा, इसका न कर रहा, उसका न कर रहा, इस पर गुस्सा नहीं आएगा। अगर पूरे गांव की जनता आके बैठ गई और उस पंचायत में सीओ नहीं होगा, उस पंचायत में खुराधिकारी नहीं होगा, उस पंचायत में तहसीलदार नहीं होगा, पटवारी नहीं होगा, तो किस बात का शिविर लग गया बताइए। मैंने जब नरसिंहगढ़ से बोला कि आप कलेक्टर साहब इधर आपके खुदाधिकारी नहीं आई हैं, जो जाति प्रमाण पत्र लिए हुए हैं तो उनकी पर्ची बन जानी चाहिए, एसटी समाज और आदिवासी की राशन मिलने लगेगा, तो खुदाधिकारी नहीं है, बोल रहे हम चेक करा लेंगे। तो मैंने नरसिंहगढ़ से फोन लगाया, वही बात वो बोल रहे हम चेक करा लेंगे। जब सामने गए और मैं लेडी से वो 4 लेके गई, जो प्रमाण है बिना प्रमाण के तो मैं बोली नहीं, उसमें अभद्र भाषा का क्या हो गया। मतलब कोई बहुत ज्यादा गलत करे और इतना गलत करे कि मतलब सीमा से ज्यादा, और कोई बोल भी दे सकते तो अभद्र हो गया। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आप लोग मारो भी और लोग रोए भी ना। अच्छा, जो सरकार की योजना है, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की हो या केंद्र की हो, जो जैसे आवास योजना हो गई या और भी अन्य योजनाएं, कभी ऐसा मौका आया कि आवास योजना में पथरिया विधानसभा क्षेत्र के जो हितग्राही हैं उनको उस योजना का लाभ लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, कलेक्टर जो है उनके यहाँ फाइल आती है स्वीकृत होने के लिए तो वो स्वीकृत ना करते हो, ऐसा कभी आपको लगा है ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, कलेक्टर साहब के यहाँ से ये चीजें नहीं रुकती हैं। ये आवास वगैरह के, क्योंकि आवास का 2 सिस्टम है, एक ग्रामीण वाला है, कलेक्टर के यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा नगर पंचायत का है, वो जाता है तो कलेक्टर बाकायदा चेक कराते हैं, जांच कराते हैं कि ये जिनके लिस्ट दी है इतनी, क्या ये पात्रता की सूची में है कि नहीं, या सही मायनों में जो गरीब है वो तो नहीं छूट गए, तो कलेक्टर ऐसा तो नहीं करते हैं। मेरा मतलब यही था कि ऐसा तो नहीं कि सरकार का दबाव होता हो तो आपके यहाँ के काम ना होते हैं, ये तो नहीं। नहीं, हमारे यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता। नहीं, क्योंकि जनता का काम है, शासन प्रशासन चाहे किसी की भी हो, पर तुम शासन में बैठे हो तो तुम्हें समस्त जनता जनार्दन का, मध्य प्रदेश की जनता का, चाहे किसी की भी पार्टी का विधायक हो, काम करना पड़ेगा।
क्योंकि जनता भी फिर ये जानती है कि तुमने भेदभाव किया है, तो तुम सोचो अगर कि हमने भेदभाव किया तो अगली बार तुम्हारी बीजेपी का विधायक जीत जाए, नहीं जीतेगा, क्योंकि जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। अब कल की जनता नहीं रहे कि कुछ जाने ना, अब सब जानती है, पब्लिक है भाई, सब जानती है। अभी हाल के कुछ महीनों पहले एक ग्वालियर में अधिवेशन हुआ था आपका बीएसपी का, उसमें एक आपने बयान दिया था कि कहाँ के सिंधिया और कहाँ के कौन क्या हैं, उनका जड़ थोड़ी ना यहाँ पे है। तो बात जो आपने बोली कि जड़ थोड़ी है, बात कल भी हमने बोली थी, आज भी बोल रहे हैं कि देखो जो सत्य है, इस संसार में किसी का गढ़ कोई हो ही नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गढ़ जीवन भर किसी का बना ही नहीं रह सकता। जनता जब चाहे जिसे बना सकती है, जब चाहे जिसे मिटा सकती है, जब चाहे गाड़ सकती है, जब चाहे उखाड़ सकती है। ठीक है, गढ़ नहीं हो सकता। ये तो आपका काम है, आपने बोल दिया सिंधिया जी का गढ़, उनने बोल दिया इनका गढ़, उनका गढ़, किसका गढ़? क्या जनता का गढ़ है सब में बड़ा। जनता चाहे जिसे चाहे गाड़े, जिसे चाहे उखाड़े, तो जो सब थे मैंने बोल दिया। चूंकि विधायक रामबाई लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करती रहती हैं, दिन रात एक करती हैं, हम भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं इस चीज की। इस बार क्या लग रहा है आपको, 2018 जैसा ही कुछ होगा या फिर कुछ बदलाव के आसार आपको नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई थी, इस बार क्या है, वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा जैसा उस टाइम दिया गया था, तो मंत्री बनने के चांस मिलेंगे? आपकी ऐसी इच्छा है या नहीं है? देखिए, इच्छाएं तो इस संसार में किसी की कभी कमती ही नहीं है। अगर मंत्री बन गया तो सीएम बनना, सीएम बन गया तो पीएम बनना, इस इच्छाएं किसी की कभी कम नहीं होती हैं। लालच है वो तो जितनी जिसकी है तो बढ़ती ही जाती है। मैं तो ईश्वर से इतनी ही विनती करती हूँ कि जितने मैंने कर्म कर्तव्य किए हो और जो मैंने जनता के लिए सही किया हो, तो जो मुझे मेरे हित का जो मुझे सही हो, परमात्मा वो देना, और जो परमात्मा मुझे उतना देगा। और मैं परमात्मा से की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जितने की मैंने सोची नहीं थी, परमात्मा ने तो उतना मुझे दिया। मैं क्यों सोचूं, मैं तो अपने कर्म कर्तव्य कर रही हूँ, उसे जितना देना होगा एक परमात्मा को वो देगा। अगर उसको लगेगा कि मुझे मंत्री बनना है तो वो बनाएगा, और नहीं बनाना होगा तो नहीं बनाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है, आपका थोड़ा सा और समझ लूंगा, उसके बाद फिर पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, बल्कि पूरे देश में, पथरिया विधानसभा में अभी बेरोजगारी जैसी दिक्कत है, ये स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आपके यहाँ फैक्ट्री भी है लेकिन उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं। उसके लिए आपने कभी सोचा है कुछ कि ऐसा हो जाए कि हमारे क्षेत्र के जो नए युवा हैं उनको मौका मिले काम करने का? बिल्कुल, हमारी भारत की स्थिति ऐसी है, मध्य प्रदेश अकेले की नहीं, पूरे भारत की कहने चाहिए। कि आज लड़का जो नौजवान बच्चे हैं वो, अब तो मुझे लगता है उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता, क्योंकि पढ़ लिख कर उनको तसला मजूरी करने पड़े और बेलदारी करने पड़े, तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? उतना ही पढ़ लो जितने में दुनियादारी की समझ हो। सर्विसें तो मिलना मुश्किल है। सर्विसें तो कितनी खुलती हैं, कितनी निकलती हैं, पता ही नहीं चलता कब किसकी भर्ती हो गई, कब किसके पेपर हो गए। लोग पता चला कि पेपर दिए बच्चों के, जिन बच्चों ने पेपर दिए उनके खुद के बच्चे हो गए, रिजल्ट नहीं आया है, ऐसा कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर न, भारत के अंदर बेरोजगारी को लेके। तो हम तो एक विधायक हैं, जब सीएम पीएम पूरा नहीं कर पा रहे तो हम एक विधायक हैं, अपनी विधानसभा में प्रयास करते हैं कि जो हमारी विधानसभा में सीमेंट फैक्ट्री है, उस सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर भी मंत्री मिनिस्टर पीए सीएम का हाथ चलता है, कंट्रोल रहता है। तो वो भी फैक्ट्री में रीवा, सतना, राजस्थान, बाहर के लोग लेते हैं, और फैक्ट्री जो नरसिंहगढ़ की है उसमें स्थानीय लोगों की जमीनें जायदादें लगी हैं और उनको रोजगार नहीं दिया जाता। तो ये फैक्ट्री वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है, और मंत्री मिनिस्टरों की जो भी है इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी भी लापरवाही है कि ये गलत है कि जिनका मतलब अपनी जमीन जायदाद लगी उनको, उनके बच्चों को सर्विस नहीं दी जाती है, बाहर के लोगों को दी जाती है। अब अभी वर्तमान में मैं ऐसी परिस्थिति में
हूँ कि मैं चुनाव नजदीक है बिल्कुल। तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पा रही हूँ, पर अगर ऐसा कुछ आगे समय होगा तो फिर मैं देखूंगी कि बाहर के लोग निकाल के और अपने स्थानीय लोगों को जगह मिले उस फैक्ट्री में, तो प्रयास रहेगा ही। तो पथरिया विधानसभा के जो आपके मतदाता बंधु हैं उनके लिए क्या संदेश है, और खासतौर से पूरे प्रदेश के मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश, क्योंकि पूरा प्रदेश आपको सुनता है? देखिए, आज एक बात और हम आपसे बोलना चाहेंगे कि पहले तो मैं उन नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगी, पूरे मध्य प्रदेश के और पूरे भारत के हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि पूरी यूथ जो भी इस भारत में है वो पॉलिटिक्स में आगे आए और पॉलिटिक्स में भाग ले, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप अगर आगे आओगे तो आप अपने भविष्य का तो परिवर्तन होगा ही अपने आपका, लेकिन आप दूसरों का भी भविष्य परिवर्तन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और ये काम इस भारत के यूथ ही कर सकते हैं। नौजवानों के अलावा इस भारत के लिए अब कोई नहीं बचा सकता। आगे भी नौजवान बढ़ाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे इस देश के लिए तो नौजवान ही करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक जोश है, उनके अंदर एक सोच है कि हमें ऐसा करना है, तो वो भारत का हित भी कर सकते हैं, जनता गरीबों का भी हित कर सकते हैं और अपना भी कर सकते हैं। तो मैं पूरे समस्त जनता जनार्दन से, और रही बात चुनावों को लेके आपने बोला कि आने वाला, तो देखिए जनता समझदार है, किसी को क्या बोलूं मैं, जो आप लोगों को भारत में मध्य प्रदेश के अंदर है, जो मध्य प्रदेश उसके अंदर जितने वोटर हैं, मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोचें विचारें फिर मतदान करें। सोच विचार के, भावना में बह के मत करिए। किसी भी व्यक्ति को, फूल पंजा हाथी कोई भी हो, आप फूल पंजा और हाथी को देख के वोट मत दीजिए, आप वोट दीजिए व्यक्ति को देख के कि हमें व्यक्ति ये सपोर्ट करेगा, ये हमारे गांव का हित करेगा, ये हमारी विधानसभा का हित करेगा। तो आप इसमें फूल और पंजा और हाथी की तरफ मत देखिए, आप देखिए तो व्यक्ति की तरफ देखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्योंकि किसी के ब्लड में शामिल नहीं है पार्टियां नहीं है ब्लड में शामिल। इंसान अगर जनता का हित ना कर सके तो पार्टी कोई काम की नहीं, चाहे कोई भी पार्टी। तो जनहित के काम जो कर सके, मानव हित के काम कर सके, मानव का दर्द समझ सके, जनता का दर्द समझ सके, ऐसे व्यक्ति को आप चुनिए और ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो जैसा कि आपने अभी सुना है, विधायक रामबाई जो कि पथरिया से हैं विधायक, उनने बहुत अच्छी अपने वक्तव्य रखे आप सभी के सामने। आपको उनके वक्तव्य कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगले आप किसका इंटरव्यू देखना चाहें वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।